अभी आपको पता है रोबोटिक्स सबसे अच्छा इस टाइम पे वर्जन है दुनिया में बिक रहा है, बिकना है जिसमें इनोवेशन जिसमें हो रही है वो ज़्यादा वो IoT है बेसिकली। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो सा है वो इंटरनेट से कोई भी चीज़ कनेक्टेड हो, ठीक है, आगे वो बॉट हो, एनीथिंग वो बॉट है ना, एक्चुअली तो बॉट है, होम अप्लायंसेस भी बॉट ही है ना। लेट्स से कि आप एक ऐसा फ्रिज बनाए मिसाल के तौर पे, थोड़ा सा उसमें AI की प्रोग्रामिंग हो, AI अंडरस्टैंडिंग हो, डाटा की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो। आपको एक फ्रिज का कॉन्सेप्ट पहले ये था कि जी फ्रिज में ठंडा पानी रखना है, उसका एक टेम्परेचर है, उसमें गोश्त रखना है, ऊपर नीचे सब्जी रखनी है, ऊपर ये चीज़ रखनी है, इस तरह पूरे सबका, बट आप मैनेज सारा वो कर रहे हैं। लेकिन ग्रोसरी आप बाहर लाते थे और उसको मैनेज करते थे, फिर उसका एक टाइम है, इस चीज़ ने इतना वक्त गुजारना है, इस चीज़ ने इतना वक्त गुजारना है, एक पूरा फ्रिज जो है वो आपका मैनेज कर रहा होता है। अब IoT के अकॉर्डिंग जब आप देखते हैं या टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो चीज़ें देखते हैं तो लोग चीज़ें खरीदते हैं किस लिए? फ्रिज हमने क्यों खरीदा था? फ्रिज हमने कन्वीनियंस के लिए खरीदा था, वरना तो अगर फ्रिज निकाल दें तो फर्क कोई नहीं पड़ता। लोग फ्रिज के बगैर थे तो सब्जी तो डेली भी आ सकती थी, लेकिन डेली कोई चीज़ें ज़्यादा ना लानी पड़े, हमको एक स्टोरेज डिवाइस है, कूलिंग की स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब IoT के बाद जो है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बाद और रोबोटिक्स की अंडरस्टैंडिंग के बाद और AI की लर्निंग के बाद सारे आप एक फ्रिज स्टैब्लिश करें और वो फ्रिज क्या करे कि आपकी जो वीकली कंजम्पशन है, आप वीक में 12 अंडे इस्तेमाल करते हैं, 5 बोतलें दूध की इस्तेमाल करते हैं, आप चीज़ इस्तेमाल करते हैं या बंस इस्तेमाल करते हैं या आपका मीट है, चिकन इतना आता है, तो वो आपने जब उसके अंदर डाल दिया तो आपने उसके अंदर सारा डाटा डाल दिया कि ये इतना है, ठीक है, फर्स्ट टाइम आपने डाल दिया और अपनी नीड भी बता दी। अब साथ साथ वो कंज्यूम भी हो रहे हैं डेली बेसिस पे, 4 अंडे आज लग गए, 4 कल लग गए तो 4 रह गए। अब IoT क्या करता है कि आपका फ्रिज इंटीग्रेटेड है एक ऐसे स्टोर के साथ जहाँ से आपको अंडों की डिलीवरी आ रही है और आपका अकाउंट बना हुआ है और आपका कार्ड लगा हुआ है, आपका कार्ड लगा हुआ है, वो क्या करता है क्योंकि आपके अंडे परसों खत्म हो जाने हैं तो वो आज के दिन में ही 4 अंडों को 12 अंडे करने के लिए फिर से ऑर्डर भी प्लेस कर देगा और आपके दरवाजे के ऊपर ऑर्डर आ जाएगा, तो आप उठाएंगे तो आपके साथ साथ वो कैलकुलेट कर रहा है कि नहीं, इसने जो मुझे कहा था कि मेरी हफ्ते की कंजम्पशन 12 अंडे है, असल में इसकी कंजम्पशन 12 अंडे नहीं है, इसकी कंजम्पशन है 20 अंडे। ये हर दफा बार बार जाके ना ला भी रहा है, अपना टाइम भी वेस्ट कर रहा है और ऑर्डर भी करता है, लाता भी है। तो वो आपने डिलीवरी सिस्टम सारा उसको उसके साथ जोड़ दिया और साथ में उसमें एक फीचर और आपने ऐड कर दिया कि जी एज अ हेल्दी पर्सन मेरी अगर एज ये है, मेरा अगर ये लाइफस्टाइल है, मुझे कितने अंडे खाने चाहिए, तो मैंने उसके अंदर एक और असिस्टेंट ये डाल दिया जो मेरा हेल्थ के साथ खाने का ताल्लुक तो हेल्थ के साथ है, तो हम वो मुझे बता रहा है कि जी साथ साथ वो मुझे एक डिवाइस मेरे को मोबाइल ऐप मुझे मिली हुई है और वो बता रहा है कि जी आपका कोलेस्ट्रॉल ऊपर जा रहा है क्योंकि आप अंडे ज्यादा खा रहे हैं, क्योंकि मटर भी हो रहा है, कंज्यूम भी हो रहे हैं। तो दैट डिवाइस, दैट फ्रिज, इंटरनेट ऑफ थिंग, दैट रोबोट, AI रोबोट, वो आपको आपके घर को इस तरह भी मैनेज कर रहा है। एंड अगर इस तरह की डिवाइस आप बनाते हैं तो ये उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे हैं। शुरू में शायद डिवाइस महंगी होगी, लेकिन तो सबके लिए फ्रिज भी महंगा था एक दौर में, आहिस्ता आहिस्ता फ्रिज हर घर की जरूरत बन गई। वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जहाँ पे आ जाती है, जहाँ पे रोबोटिक्स आ जाते हैं, जहाँ पे फिर आपकी टेक जो है साइड आ जाती है, वहाँ पर आप बहुत ज्यादा इनोवेशन कर सकते हैं। और जिस मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, ये मॉडल जो है ऑलरेडी अमेजोन के साथ इंटीग्रेट हो गया है, मतलब अमेजोन के साथ फ्रिज इंटीग्रेटेड आ रहे हैं, नहीं आ रहे बाहर की दुनिया में इंटीग्रेटेड फ्रिज आ रहे हैं। और वो सबसे मजे की बात यह है कि साथ में आपका डॉक्टर भी उस फ्रिज के साथ जुड़ा हुआ है, जो कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि ये मेरा कोलेस्ट्रॉल ऊपर जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल इसलिए ऊपर जाता है कि आप रोज ज्यादा खाते हैं, आपको 350 ग्राम खाना चाहिए हफ्ते का, आप खाते हैं 600 ग्राम, तो फिर आपका कोलेस्ट्रॉल तो ऊपर जाना है। तो वो आपको साथ साथ ये आपकी हेल्थ इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है। तो वो डिजिटल की हम जब बात करते हैं, वो डिजिटल सिर्फ इस हद तक नहीं महदूद के खाली इसके लिए हद तक या इधर तक महदूद है, वो सोल्यूशन तो फिर वो डिजिटल तो वो तो फिर एक नई दुनिया है ना जो वजूद में आ रही है, एक इतनी चीज से जो है वो बदल रहा है सारा कुछ। और ऐसे बनाने हो या जिंदा रहना हो, ऐसे बनाने हो या जिंदा रहना हो, दोनों सूरतों में आपको ना जमाने के साथ चलना है। जो जमाने के साथ चलते रहेंगे वो उनको कभी ना भूख आएगी ना उनको कोई ट्रबल्स आए। लेकिन जो जमाने के साथ लोग कहते हैं जी पैसे नहीं बन रहे, पाकिस्तान के पैसे इसलिए नहीं बन रहे, पाकिस्तान जमाने के साथ नहीं। इंडिया आगे चला गया, इंडिया कैसे आगे चला गया? इंडिया जमाने के साथ, और कुछ नहीं कर रहे वो, उन्होंने कोई खास नहीं किया, वो सिर्फ जमाने के साथ रहे। उनको पता है जी आज के वक्त की ये जरूरत है। अब हमने अगर आप ये बात जो हम डिस्कस कर रहे हैं से हमारे घरों में इसकी रियलिटी का यकीन दिलाने के लिए हमारी पिछली आवाम को या माँ बाप को या उनको कहेंगे कि हो जी गल कर रहे हो, तुम फ्री सर डॉक्टर बन जाएगा, वो नहीं मानेंगे इस बात को। पहले मैं ये सुनता था, और पुराने लोगों से, नए लोगों से नहीं। और मैंने बड़े बड़े मतलब पाकिस्तान के टॉप के लोग जो उनसे ना मीडिया इंडस्ट्री के या जाइंट जितने, उनसे भी कई दफा बात करूंगा, वो मुझे ये कहते हैं कि नहीं, जो मजा कपड़े को हाथ लगाने का लगा के लेने का है ना, ये उनका माइंड है कि हाथ लगा के जो आगे जो जलील हो गया, आपने गर्मी में जो लेना है ना, वही बस शॉपिंग है, ऑनलाइन नहीं लेना। उनको नहीं पता कि अगली नस्ल ना कपड़े को हाथ में लगा रही, उनको ये पता ही नहीं है कि उनको ही लगता है कि वो खद्दर को हाथ लगाएंगे तो उनको लगेगा कि यार खद्दर अच्छी। नई नस्ल जो उनकी है उसने ये सोच लिया कि नहीं, हमारे पास और भी चीजें, खाली हमने खद्दर पहन के जो ना उसको नहीं एंजॉय करना, हमने पैसे इतने कमाने हैं या हमने जिंदगी के अंदर वो चीजें लेकर आनी है या वो बेच के
टेक्निकल आनी है कि ये तो काम आसान हो जाए, और ऐसा ऐसा हमें पता ही लग जाएगा कि किस वेबसाइट का खतर अच्छा है। ये तो हमें ऐसा पता लग ही जाएगा 2-4 सालों के अंदर, ठीक है, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं तो हमें बाइंग आ जाएगी ऑनलाइन का। लेकिन अगर वही फ्रिज आप पीछे वन सेकेंड वही फ्रिज पीछे वाले देख जाएंगे कि मामा मैं सोच रहा हूँ ऐसा फ्रिज होना चाहिए, ये पागल नहीं दूँ। असल में इन्होंने डिलीवर करना था ना हमारे मुल्क में ना, तो एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम साथ जमाने के साथ ना रहने की एक जो वजह है ना, मैंने दुनिया में काफी सारी जनरेशंस के साथ काम किया है, उनसे स्टडी किया, उनके साथ बड़े ताल्लुक है मेरे, बड़े अच्छे गहरे ताल्लुक भी हैं। तो मैंने एक चीज देखी इंडिया में जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो ये कि एक तो लोग उस्ताद को वहाँ बहुत इज्जत देते हैं, चाहे वो गाना बजाने वाला उस्ताद हो, शोज देखते हैं इंडिया के, ठीक है, उसके अंदर वो ना कहाँ चुका होता है, ठीक है। दूसरा वो जो जब वो चढ़ते हैं ना, वो जो प्लेटफॉर्म होता है उनका, वो जो प्लेटफॉर्म है फिजिकली इसी बता रहा हूँ, जो चीज हम देखते हैं ना, लेकिन ये हर इंडस्ट्री में ऐसे है वहाँ पे। तो जिस प्लेटफॉर्म पे वो जो लकड़ी का प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जाते हैं, जहाँ पे नाचना है उसको वो हाथ लगा के इज्जत करके बैठे यार इसने हमें बनाना है। वैसे मुझे आज से बहुत साल पहले मेरा जो कोच था, पढ़ा लिखा कोच था एक्सरसाइज का, तो वो मुझे कहता मैंने ना उसको यूं करके ठुडा मार दिया, डंबल को ना यूं करके ठुडा मार दिया, क्या दूसरे उठाने थे तो मैंने वो मैंने उसको मारा कि ये रोल करेगा, तो वो कहीं पास खड़ा था। तो उसने मुझे क्या कहता है यार आप ना मेरे बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, मैं आपको ना डिसेंट समझता हूँ बहुत सारा, लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा था कि आप ऐसी हरकत करेंगे। मैंने कहा मैंने कैसी हरकत की, मुझे तो ये भी लग रहा है कि मैंने हरकत की है। वो कहता है कि जिस चीज ने आपको बनाना है ना आप उसको ठुडा मारना है। तो वो बात मुझे एकदम से ना वो वहीं पे ट्रिगर कर गई, यार बात बड़ी, चाहे लोहा है जो भी चीज है, जब तक आप उसको इज्जत नहीं देंगे वो कैसे बनाएगा आपको, ठीक। वहाँ पे जो है ना इज्जत जब वो देते हैं, अच्छा यार बात ये नहीं है, इज्जत यहाँ पे भी देते होंगे तो मैं ये नहीं कह रहा, वो जिनको आपने बड़ा माना है या जिनको गुरु माना है, जिनको उस्ताद माना है ना, उनको भी कभी ये इनसिक्योरिटी नहीं हुई कि ये आगे ना निकल जाए हमसे, वो उनको आगे करते हैं ना अगली नस्ल को, कहते हैं आओ भाई, अगली नस्ल जो है वो पढ़ाई करते हैं, वो नहीं तुम ना करना कोई इस तरह नहीं करते ना, हमें लगता है कि आगे निकल गई, वो निकल गया आगे, वो तो निकल गए ना। जब अगली नस्ल को उन्होंने आगे किया, पिछली नस्ल को जहाँ तक पता था उसने एक्सेप्ट किया जमाने के साथ, उन्होंने कहा यार हमने कर लिया जो करना है, अब अगली नस्ल का काम। पाकिस्तान का मसला फिर यही था कि हम आगे नहीं करते, सारा कुछ अपने पास रख लिया। हमारा एक माइंड जो है वो बजाय इसके अल्लाह ताला ने हमें देने वाला पैदा किया था, या वो हमें वैसा होना चाहिए था, हम देने वाले नहीं है, चाहे वो नॉलेज या पैसे है कुछ भी कोई चीज भी हम देते ही नहीं। तो वो इंडिया का कंपैरिजन तो बड़ा सिंपल है, अब एक मुसलमान मुल्क है जिसके पास कितने पैसे इस टाइम $1 बिलियन मांगेंगे, ऐसे ही ना, दैट्स अ रियलिटी, सच यही है ना। ये तो हमारे आपके खाते बताते हैं, आपके करतूत ना, और तो कुछ नहीं बताता। एज अ जनरेशन कंट्री जो हमने परफॉर्म किया है, एज अ मुस्लिम जो हमने परफॉर्म किया, दैट इज 1 बिलियन वर्थ। अगर नंबर्स में देखें, एक काफर मुल्क हमारे साथ बैठा हुआ वो 600 बिलियन का अपने लोन नहीं है, लोन नहीं, वो काफर मुल्क 600 का बैठा। अब मुझे तो नहीं समझ आती कि यार अगर मुसलमान है और हम इस पे बहुत ज्यादा फख्र किया, तो वो हम तो 1 बिलियन के हैं, और वो अगर काफर है तो वो 600 बिलियन का कैसे हो गया। तो अल्लाह ताला ये नहीं देखता कि भाई, अल्लाह ताला तो देख रहा है कि कौन अमल कर रहा है, अमल तो मौके का है, उसमें मुसलमान और काफिर होना भी बात की बात है। अगर हिंदू किसी को आगे कर रहा है, बच्चे को कोशिश कर रहा है कि यार वो यार तुम बहुत अच्छा डांस करते हो जाओ, तो उसको ये डर नहीं लग रहा कि है ना हो कि लोग मैंने कुछ ना कर दें। तो पाकिस्तान में तो यहाँ पर डांस खींचने का सिस्टम है, ये आम बात है। लेग पुलिंग पाकिस्तान में एक आम बात है। सरकारी इदारे, प्राइवेट सेक्टर या जहाँ पे भी आप जाए, अगर आप उस सिस्टम का कभी ऑफिस का अल्लाह ना करे आप उसका हिस्सा बने, तो उसका कभी आप हिस्सा बने तो आपको लगेगा कि लोग आप टांग खींच